दबंगों के दबंग हिटले रहा रे जंग, आज दुनिया में बतौल बोले भाला हो। जिया जिया हो ओहो जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, जिया जिया हो बिहार के लाला। भाई साहब वैभव सूर्यवंशी आग लगा दी, एसआरएच को बीच से फाड़ दिया। पूरा ये बंदा आया और कहा एसआरएच से चलो हो गया घर चलो, और तुम्हारा यहीं तक था मामला, अब तुम घर चलो भाई साहब। ईशान किशन जी सीटी बजाएंगे हैं, सीटी बजाएंगे अब, इनकी खुद की सीटी बज गई है भाई, अब क्या बजाएंगे सीटी। भाई साहब शुभमन गिल अभी अभी पाटीदार से मिले थे, 93 भूले नहीं, अब ये आ जाएंगे। भाई जीटी वालों घर से होमवर्क करके आना इस बार प्लीज, क्योंकि ये दाना वाकई खड़ा हो चुका है तुम्हारे सामने। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तोड़ दिया भाई क्रिस गेल का रिकॉर्ड। 65 छक्के मार दिए सीजन में, और क्रिस गेल ने अप्रिशिएट भी किया है बंदे को। भाई साहब इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कैरियर खड़ा करना, वैभव सूर्यवंशी एक था, एक है और एक ही रहेगा। फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर करके आ जाओ भाई साहब। देखो वैभव सूर्यवंशी ने कमेंट का क्या हाल कर दिया, फटाफट से आ जाओ। देखो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा एसआरएच फैंस से कि भैया तुमने सीटी बजा ली, तुमने मजाक उड़ा लिया, लेकिन यहां पे क्या हो गया है, ये क्या हो गया? अभिषेक नहीं चले, ईशान किशन जरा चले भाई साहब, इतू सा चले, ये चिल्ला रहे बैठे। बॉलर को धो दिया, बैटर को तो धो दिया, मुझे बता दो अब बचा ही क्या है? कहोगे फील्डर, अरे चारों काहे का फील्डर है, क्या बाउंड्री के पास फील्डर खड़ा कर दोगे जाके? जब ये बाउंड्री के पार मार रहा है भाई साहब, कसम से बताऊं मैं मैच देखने बैठा हूं, वैभव सूर्यवंशी आया है, और बताइए जब जब आता है मेरे को डर लगा रहता है भाई ये बस आउट ना हो, ये टिक जाए भाई। मैंने एक वीडियो में कहा था, मैंने वॉर ऑफ एलिमिनेटर की वीडियो में कहा था, मैं गारंटी देता हूं ये बंदा टिकेगा। सूर्यवंशी आपको याद है मुंबई इंडियंस के सामने नहीं चला, और मैं गारंटी देता हूं ये बंदा शायद के सामने चलेगा। कहा था कि नहीं कहा था? टिक गया, और टिका तो टिका, टिका भी कैसा भाई साहब, सेंचुरी जाने ही वाली थी, और मैं कसम से बताऊं ये सेंचुरी डिजर्व कर रहा था। 97 रन्स इन 29 बॉल्स। वैभव सूर्यवंशी द ग्रेट बैट्समैन, मजा आ गई, पूरा डिमोटिवेट कर दिया इसने एसआरएच को। एसआरएच बड़ी अच्छा, आप पता क्या था जब ये मैच होने वाला था ना, जो ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड क्या चल रहा था, एसआरएच जीतेगी, एसआरएच जीतेगी, एसआरएच जीतेगी। 99.99999999% जनता एसआरएच के साथ थी कि टुल्लू से बड़ी मालगाड़ी इस पिंक मालगाड़ी को ठोकर मार गिरा देगी। पर नहीं पता था कि वैभव सूर्यवंशी एक बैकअप इंजन की तरह आएंगे और भाई साहब एक कट मारेंगे और पूरी की पूरी मालगाड़ी बिखेर देंगे भाई, टुल्लू की मालगाड़ी को बिखेर देंगे। वैभव सूर्यवंशी ने सबको गए साहब का, अच्छा अब एसआरएच जीतेगी भाई, एक बिहारी सब पे भारी। बिहारी तो ये भी हैं, थोड़ा चले, मुझे लगा यहाँ पे 2 बिहारी लिखना पड़ेगा मेरे को, नहीं चले, लपेट लिया जोफ्रा आर्चर ने। ठीक है, तो भाई ये भाई साहब बहुत ही तगड़ा मैच हुआ है, और गुजरात टाइटंस अपना होमवर्क अच्छे से करके आना, क्योंकि अब तुम्हारे सामने कोई ऐरी गैरी टीम नहीं खड़ी है, अब तुम्हारे सामने दानव आने वाला है, दानव। एक दानव से तुम उलझ चुके हो, पाटीदार
तुमको हरा के जा चुका है 93 रन से, 97 मार चुका है। आपके बारे में 100 पार भी हो सकते हैं। तो भाई साहब यशस्वी जायसवाल आज नहीं चले, हो सकता है अगले में चल जाए, क्योंकि वो भी बहुत तगड़ा बैटर है। मजेदार भाई साहब। आधार राजस्थान रॉयल्स जो जीती है, मजा आ गई भाई साहब। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं सनराइजर्स हैदराबाद से, क्या किया ये तुमने? तुमने क्या नहीं, क्या क्या माइंड में रख के तुम खेल रहे थे भाई? तुम्हारे पावर प्ले में, आई थिंक पावर प्ले में 3 से 4 विकेट इनके गिरे हैं। देखो दोस्तों, मैं पूरे नोट्स बना के लाया हूं, ठीक है, पूरा नोट्स बना के लाया हूं। आई थिंक इनके 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 पावर प्ले में, पावर प्ले आ गया, 4 विकेट गिर गए थे और पावर प्ले था 71। चलो ठीक है, गुजरात से कहीं ज्यादा अच्छा किया तुम लोगों ने। क्या ही अच्छा किया यार। 4 बैट्समैन के गिर गए थे। 4 बैट्समैन कौन कौन से गिरे थे वो भी सुन लो। इनके गिरे तुम्हारे कौन कौन से गिरे थे? एक तुम्हारा ट्रेविस हेड गए थे, ट्रेविस हेड इस ओवर में गए थे, पूरा बताऊंगा अभी, पूरा डिस्कस करूंगा मैं आज। और तुम्हारे रविचंद्रन गए थे, तुम्हारे ईशान किशन भी इसी में गए, तुम्हारे अभिषेक शर्मा तो चले ही नहीं, अभिषेक शर्मा तो चले ही नहीं भाई साहब। आज पता है वॉर क्या थी? वॉर ये थी कि भाई साहब ये दोनों टीमें हैं और इन दोनों टीमों के पास सबसे तगड़े बैट्समैन कौन से? इनके पास सूर्यवंशी, इनके पास अभिषेक शर्मा है। सूर्यवंशी जो चला सो चला, अभिषेक तो जरा सा भी नहीं चला भाई। तो भाई ये घंटे का 2016 कोई ट्रॉफी नहीं उठा रही है सारे। अब 3 टीम है, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल्स में अपना साम्राज्य खड़ा कर चुकी है, और तीसरी टीम गुजरात टाइटंस। 29 मई को ये तय हो जाएगा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साम्राज्य पे हमला करने कौन जा रहा है। ये देखना बहुत जरूरी होगा। और आज मैं ये मैच डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि भाई साहब मैं इस मैच के पूरे नोट्स बना के ले आया। तो वीडियो को एंड तक ना, जिसने मैच नहीं देखा है, एक एक चीज को मैं डिस्कस करूंगा। मतलब एक 1 रन को 2 रन को नहीं करूंगा, लेकिन चौके छक्के और विकेट और नो बॉल इन सबको मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो एंड तक बने जाना वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओह भाई जादू डायरी बंद हो जाती है अभी। सबसे पहले आते हैं पैट कमिंस, तगड़े बॉलर हैं, यहाँ पे धो दिए गए अच्छे से। वैभव सूर्यवंशी का पहला छक्का पहले ओवर की आखिरी बॉल में, ठीक है। फिर मलिंगा आते हैं बॉलिंग करने। अच्छा यहाँ पे क्या स्कोर होता है? 9 रन 0 पे, ठीक है, मतलब 9 रन 0 के नुकसान पे मलिंगा आते हैं। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे हैं। यशस्वी 4 रन मारते हैं, वैभव सूर्यवंशी फिर से छक्का मारता है आखिरी बॉल में। फिर कमेंस आते हैं, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल अभी भी स्ट्राइक पे हैं। इस ओवर में सूर्यवंशी के बैक टू बैक 3 छक्के लगातार जाते हैं। कितने? 54, 55, 56, 57, 58। टूटने वाला है क्रिस गेल का रिकॉर्ड। साकिब हुसैन, सूर्यवंशी, जायसवाल स्ट्राइक पे, वैभव सूर्यवंशी एक और छक्का, 59 रन। उसके बाद फिर वैभव सूर्यवंशी आते, एक और छक्का मार देते हैं, 60। गिल का रिकॉर्ड टूट गया। सॉरी, गिल का रिकॉर्ड कह रहा हूं, क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट गया। फिर आते हैं, फिर 6 मारते हैं, 61 रन। फिर आते हैं, फिर 4 मारा जाता है मलिंगा के ओवर में। फिर प्रफुल्ल आते हैं, फिर 4 मारा जाता है। साकिब हुसैन आते हैं, फिर से छक्का मार देते हैं। उसके बाद 2 छक्के और मारते हैं प्रफुल्ल के ओवर में। 65 सिक्सेस के साथ क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए निकलती है हमारे वैभव सूर्यवंशी का इंजन। 97 हो गए थे 29 बॉल पे, सेंचुरी होने वाली थी और कैच आउट हो जाते हैं। देखो पता है इस पॉइंट पे बहुत नाराज थे, क्योंकि ये डिजर्व करता था,
ये सेंचुरी, और इससे आई थिंक गेल का एक और रिकॉर्ड टूटता मेरे ख्याल से, जहां तक टीवी पे हम लोग को दिखा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी ये सेंचुरी डिजर्व करते थे, करते थे, करते थे, करते थे, करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि भाई साहब सूर्यवंशी जी एक सेंचुरी जीटी के नाम, ठीक। बाकी देखते हैं सिराज और मोहम्मद सिराज और राशिद खान कौन सा होमवर्क करके आते हैं। ठीक है, शिवांग, शिवांग का ओवर डलता है, जुड़ैल और जायसवाल स्ट्राइक पे हैं। अच्छा, हाँ मतलब वो वैभव सूर्यवंशी आउट हो जाते हैं उस ओवर में, 8वें ओवर में आखिरी बॉल पे प्रफुल्ल के ओवर में आउट हो जाते हैं वैभव सूर्यवंशी। 9वें ओवर में शिवांग आते हैं, अब जुड़ैल आ चुके हैं, जुड़ैल और आपके जायसवाल है, ठीक है भाई, 1-1-1 चलता है। फिर रेड्डी आते हैं, जुड़ैल और जायसवाल हैं, ठीक है 4 रन जाते हैं, उसके बाद 1-2 और डॉट डॉट जाती है। शिवांग फिर से आते हैं, जायसवाल जुड़ैल हैं, लेकिन यहाँ पे जायसवाल की विकेट हो जाती है इस ओवर की दूसरी बॉल में, यानी 11वें ओवर की दूसरी बॉल में, और स्कोर होता है 151 रन 2 के नुकसान पे। देखो किस ओवर में बता दो, 11वें ओवर में 151। अबे टीमें तो या तो 120 पे पड़ी होती हैं या फिर 100 के ऊपर ही नहीं हुई होती हैं, जो बहुत खराब खेल रही है। तो भाई 151 किसके बदौलत? जिया जिया हो बिहार के लाला, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, फिर कमेंट्स भी आते हैं, सोचा वो थोड़ा जादू दिखा देते, लेकिन नहीं, जादू के बदले कुछ और मिलता है। जुड़ैल चौका मारते हैं, जुड़ैल छक्का मारते हैं, जुड़ैल चौका मारते हैं, 168 रन हो जाते हैं 2 के नुकसान पे। किस ओवर में? 12वें ओवर में। 13वां ओवर मलिंगा फिर डालते हैं, जुड़ैल और पराग स्ट्राइक पे हैं, जुड़ैल फिर चौका मारते हैं, उसके बाद नहीं, रियान पराग आखिरी बॉल पे चौका मार देते हैं, 180 रन 2 के नुकसान पे। बीच में 1-2 को मैं नहीं गिन रहा हूं, इसलिए तुम सोचोगे चौका चौका मार के 180 कैसे हो गया? अरे नहीं भाई, बीच में 1-2 भी हैं, 1-2-3 भी हैं, ठीक है। प्रफुल्ल फिर से आते हैं, जुड़ैल और पराग स्ट्राइक पे हैं, चौका जाता है जुड़ैल से, छक्का जाता है जुड़ैल से, और 192 रन 3 के नुकसान पे। किस ओवर में? 14th ओवर में 192, 200 पार करने वाली है भाई साहब ये मालगाड़ी। फिर राशिद हुसैन आते हैं, ठीक है, राशिद हुसैन वैसे बहुत अच्छे बॉलर हैं, हैदराबाद के। फरीदा और पराग है। अच्छा, जुड़ैल की विकेट हो जाती है 14वें ओवर की 5वीं बॉल में, प्रफुल्ल विकेट लेते हैं, ठीक है, और फरीदा आते हैं। उसके बाद फिर ये लोग खेलते हैं, जो आपके रियान पराग होते हैं, वो चौका मारते, छक्का मारते और पहुंचा देते हैं अपनी टीम को 207, 3 के नुकसान पे, ठीक है, 3 के नुकसान पे, हाँ 3 के नुकसान पे, ठीक है। उसके बाद प्रफुल्ल फिर आते हैं, पिराग, अब यहाँ पे पिराग आउट हो जाते हैं, रियान पराग, पिराग क्यों कह रहा हूँ भाई मैं, हाँ पराग, अरे यार पिराग कहां से आ गया। रियान पराग आउट हो जाते हैं दूसरी बॉल में, प्रफुल्ल 16वें ओवर की दूसरी बॉल में प्रफुल्ल बॉलिंग करा रहे हैं और विकेट हो जाती है रियान की। फिर वहां पे कौन आते हैं? शंका आते हैं, फिर वो स्कोर ले जाते हैं 214, 3 के नुकसान पे। फिर मलिंगा आते हैं, यहाँ पे शंका आउट हो जाते हैं, फरेरा और जडेजा जी आ जाते हैं, जडेजा आते हैं 220, 5 के नुकसान पे। फिर कमेंस आता है 18वें ओवर में, जडेजा और फरेरा यहाँ पे आपकी बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक पे टिके हुए हैं, 2-2 जाते हैं। अच्छा, इस ओवर में बहुत 2 रन गए थे, 18th ओवर में बहुत 2 रन गए थे, और आखिरी में 4 चला जाता है। अब इसके बाद स्कोर जाता है 230। देखो क्या हुआ था ना, कि पावर प्ले में बहुत रफ्तार पकड़ रहे थे, उसके बाद 12वें 13वें 14वें ओवर तक बड़ी रफ्तार पकड़ी, उसके बाद धीमे हो गए, ठीक है, धीमे हो गए। तो इनका टोटल डिस्कस कर लेते हैं। रेड्डी है 90th ओवर में, फरेरा आउट हो जाते हैं पहली बॉल पे, लेकिन 1 रन लेके जाते हैं। यहाँ पे आते हैं आपके जोफ्रा आर्चर, वो आते हैं, वो भी लास्ट बॉल में आउट हो जाते हैं। तो भाई साहब टोटल यहाँ पे 243 तक पहुंचती है आपकी राजस्थान रॉयल्स 8 विकेट के नुकसान पे, और एसआरएच को चाहिए 244 रन। मैं बताऊं 244 रन एसआरएच के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो गेम प्लान का 2026 में चला है
240 से ऊपर चेज वो कर चुके हैं, 240 से ऊपर रन वो स्कोर कर चुके हैं। लेकिन इस मैच में एक तो पता नहीं जितनी टीमें पावरफुल चलती आ रही थी वो अचानक से इस मैचों में कैसे कमजोर होने लग गई। मैं कहता हूं टक्कर का मुकाबला हो कि भी ये हारते ना, चलो हाँ लगता लड़के हारे, नहीं लड़के हारे बहुत। कल जीटी जो हारी वो बहुत बड़ी मार्जिन से हारी, आज ये जो हारी ये भी बहुत बड़ी मार्जिन से हारे। ठीक है, अब आती है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग। जोफ्रा आर्चर आते हैं, अभिषेक शर्मा पहले ओवर की दूसरी बॉल पे आउट। ईशान किशन आते हैं, उम्मीद जगती है जो आपकी चौथी बॉल होती है उसमें छक्का मारते, पांचवी बॉल पे चौका मारते, छठी बॉल पे चौका मारते हैं, तो लगभग 14, 2, 16 रन बटोरते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बर्गर बॉलर हैं। ठीक है, ट्रेविस हेड और ईशान किशन स्ट्राइक पे हैं, अभिषेक शर्मा आउट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेविस हेड अच्छा खेलते हैं, 6 मारते, 4 मारते हैं और किशन 1-2 ही लेते हैं, जो लगभग 35 रन 1 विकेट की नुकसान पे। जोफ्रा आर्चर फिर आते हैं, ईशान किशन पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे छक्का मारते हैं, फिर डॉट खेलते हैं, उसके बाद फिर छक्का मारते हो, अगली बॉल पे विकेट गिर जाती है। तो भाई साहब रविचंद्रन आते हैं ईशान किशन की जगह, और अब रविचंद्रन और ट्रेविस स्ट्राइक पे हैं। बर्गर फिर आते हैं, 2 डॉट बॉल रविचंद्रन खेलते हैं, तीसरी बॉल पे उनकी विकेट गिर जाती है। तो विकेट कितनी जल्दी गिरना शुरू हो रही है। इसके बाद यहाँ पे हाँ हेनरी क्लासन आते हैं उनकी जगह, रविचंद्रन की जगह, और हेनरी क्लासन और ट्रेविस हेड स्ट्राइक पे हैं। ठीक है, ओवर जाता है 43 रन 3 विकेट की नुकसान पे। भाई साहब जोफ्रा आर्चर, हेनरी क्लासन और ट्रेविस हेड हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहले खेलते हैं, चौथी बॉल पे, 5वीं ओवर की चौथी बॉल पे ट्रेविस हेड की विकेट गिर जाती है। उनकी जगह कौन आते हैं, जेडी। ठीक है, जेडी आते हैं, 62 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ब्रिजेश आते हैं बॉलिंग करने, हेनरी क्लासन और जेडी हैं स्ट्राइक पे, सिंपल ओवर जाता है, 1-4 रन आते हैं क्लासन की उससे। पावर प्ले 71 रन 4 विकेट की नुकसान पे। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे जो बंदा मैच देख रहा होगा एज अ स्टारट फैन, उसकी उम्मीदें टूट गई होंगी, काव्या जी की उम्मीदें टूट गई थी। भाई कसम बता रहा हूं, मैं पूरा मैच देखा हूं, काव्या जी एक पॉइंट पे पता कैसे कर रही थी, ऐसे किया है उन्होंने, क्या कर रहा है भाई। ये था भाई साहब। फिर यशराज आते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, 7th ओवर में, और भाई साहब विकेट ले लेते हैं किसकी, हेनरी क्लासन की 5वीं बॉल में। ठीक है, 5वीं बॉल ही गई क्योंकि एक वाइड गई थी। 82 रन 5 विकेट के नुकसान पे। फिर और देख लो भाई, फिर तुम्हारा 114 रन 5 विकेट के नुकसान पे, फिर 131 रन 5। अच्छा हाँ, अब ठीक है। सुशांत, सलील, अरोड़ा, जेडी, ये जो आपकी साझेदारी थी वो लंबी चली। ठीक है, चौके मारते, छक्के मारते हैं, सलील अरोड़ा अपनी तरफ से पूरा डैमेज दे रहे हैं आरआर को, इधर से आपके जेडी लगे हुए हैं। लेकिन ये साझेदारी टूटती भी है, कहाँ टूटती है, 10वें ओवर में टूटती है, आई थिंक 10वें ओवर में टूटती है, नहीं 11वें ओवर में टूटती है। जडेजा बॉलिंग करने आते हैं और भाई साहब जेडी की विकेट ले लेते हैं 5वीं बॉल पे। और कमिंस आते हैं, कमिंस की विकेट गिरती है 12वें ओवर की दूसरी बॉल पे। सुशांत बॉलिंग कर रहे थे, बैक टू बैक विकेट गिरती रही, 144 7 के नुकसान पे। जडेजा फिर आते हैं, सिंपल ओवर जाता है, 148 रन 7 विकेट के नुकसान पे। यशराज आते हैं, शिवांग और सलील हैं। अच्छा क्यों सलील तो है, तुम्हारे कमिंस आउट होते, उससे पहले जेडी आउट होते, तो शिवांग आते हैं कमिंस की जगह। फिर शिवांग सलील हैं, जाता है, ठीक है। शिवांग और सलील की भी अच्छी साझेदारी थी, छक्के चौके उन्होंने भी अच्छे मारे। एसआरएच को मेनली संभाल के रखा है सलील ने, शिवांग ने और जेडी ने, ये 3 लोगों ने, और ईशान किशन ने अच्छा खेला। ठीक है, लेकिन बाद में उनकी विकेट हो गई थी। ठीक है, यस। फिर जोफ्रा आर्चर आते हैं, बैक टू बैक विकेट्स होती रहती हैं। बर्गर आते हैं, मलिंगा की विकेट ले लेते हैं आपके, और आपके यहाँ पे जडेजा आते हैं, शिवांग की विकेट ले लेते हैं। हाँ शिवांग नहीं, सलील की विकेट लेते हैं, शिवांग की नहीं लेते, सलील की विकेट लेते हैं, और शिवांग और मलिंगा स्ट्राइक पे होते हैं। यशराज वही ओवर जाता है, जोफ्रा आर्चर शिवांग की नहीं, किसी की विकेट नहीं लेते, सॉरी। बर्गर आते हैं, मलिंगा की विकेट ले लेते हैं। अब शिवांग और आपके
हुसैन है यानी 9 विकेट्स खेल चुकी हैं। फिर सुशांत आते हैं और सुशांत का ओवर आता है 20वां। ठीक है, ब्रिजेश के बाद सुशांत आते हैं और 20वें ओवर की 3rd बॉल पे कैच आउट होते हैं आपके शिवांग और यहीं से आपकी आरआर जीत जाती है। अब क्या होना बाकी है, क्योंकि आरआर जीत चुकी है, सारा बाहर हो चुकी है और अब आरआर को भिड़ना है गुजरात से। उन दोनों के बीच में जो मैच होगा उसमें तय होगा कि आरसीबी के साम्राज्य पे कौन हमला करने वाला है। तो भाई साहब आरसीबी फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि ये भी आ सकते हैं, गुजरात भी आ सकती है और तुम्हारे लिए दोनों ही बहुत ही तगड़े कंपटीशन है। क्यों गुजरात क्यों तगड़ी कंपटीशन है? अभी तो हारी है, अरे नहीं भाई, उनका होम ग्राउंड है, वो उनको आदत है वहां खेलने की, तो वहां तुमको एक बहुत ही अच्छी वो अप्रोच दे सकते हैं। और ये आ गए तो दानव तो आ ही रहे हैं भाई साहब, तुम्हारे सामने इतने बड़े दानव खड़े हुए हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ, ये आईपीएल आसान नहीं होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब तक लग रहा था कि आरसीबी ट्रॉफी उठाएगी, अब लग रहा है भाई ये भी ट्रॉफी उठा सकता है, गुजरात भी उठा सकती है, बाकी देखते कौन उठाता है ट्रॉफी। और बस मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब 2016 रिपीट नहीं होने वाला। 18 बाहर हो चुकी है, 3 टीमें हैं, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी। देखते कौन जीतता है आईपीएल फाइनल। बाकी आप किसको फाइनल जीतता हुआ देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो भाई साहब, और जोर से मैं वीडियो लाने वाला हूं, पूरा मैं जी जान लगा दूंगा इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो, बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली, जो अपडेट तुम तक नहीं पहुंचेंगी तुम्हारा भाई खड़ा है पहुंचाने के लिए। ठीक है, मिलूंगा नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। तुम बताओ इन टीमों में से किसकी साइड हो, और समझो जो टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं उनका भी तुम नाम बता सकते हो, उसके फैन तुम किसके हो बता दो, किस आईपीएल टीम के फैन हो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। और मैं एक वीडियो बना चुका हूं आरसीबी और जीटी के मैच पे, ये रहा उसका थंबनेल, जाके वॉच आउट कर लेना। बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है, एक एक चीज पे डिस्कस करिए जैसे मैंने आज मैच पे डिस्कस करा है। मिलूंगा नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।